अध्याय 3 की प्रश्नवाली 3.1 के प्रश्न क्रमांक 3 पर चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये है। एक माह बाद 4 किलो केजी, यह केजी है, केजी सेब और 2 केजी का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को हम बीजगणितीय, जो कि हम पहले हमारे वीडियो में समझ चुके हैं, उदाहरण नंबर 2 के आधार पर तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। हम मान लेते हैं कि सेब, 1 किलो सेब को हमने 100 रुपये माना है और 1 किलो अंगूर को हमने y रुपये माना है। जो सेब को हमने 100 रुपये और अंगूर को हमने y रुपये माना है, तो 2x, 2 किलो सेब 2x प्लस 1 इंटू में y बराबर कितने आया आपके पास 160। ये पहली इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन आपकी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। इस प्रकार हमारे पास 2 इक्वेशन बनी है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। आपका आधा सवाल कंप्लीट हुआ। ये दोनों समीकरणों किसको व्यक्त करती है? बीजगणितीय स्थिति को व्यक्त करती है। निरूपण के लिए हम जो इक्वेशन हमारे पास प्राप्त हुई उन इक्वेशंस को हल करते हैं। y के रूप में एक चर के सापेक्ष ले लेते हैं। यहाँ पर 2x प्लस वाई बराबर से 160 है और यहाँ पर 4x प्लस 2y बराबर 300। कितना है हमारे पास 300। इस इक्वेशन, दूसरी वाली इक्वेशन को हम सरल करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये होगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300 का हाफ किया, 2 का भाग दिया, तो कितना आया आपके पास 150। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y के इक्विवेलेंट लेंगे, तो y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। इसकी सारणी हम ये लेंगे, x की वैल्यू रखते जाएंगे, y का मान हमें प्राप्त होता जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर y बराबर आपके पास 150 माइनस 2x। ये इक्वेशन 1 और 2 को हमने y के इक्विवेलेंट या बराबर ले लिया है। एक को हल करने के लिए सारणी में हमने x बराबर 60 और x बराबर 40 मान लिया है। रफ कार्य में हम y बराबर 160 माइनस 2x, x की जगह एक बार 60 रखेंगे, एक बार 40 रखेंगे। तो जब हमने y बराबर 160 माइनस x की जगह 60 रखा, तो यहाँ पर 120 हुआ। 160 में से 120 गए तो 40, और y बराबर 160 माइनस में सेकेंड टाइम में अपन ने कितने रखे हैं 40, तो 40 दुना 80। 160 में से 80 गए तो हमारे पास प्राप्त मान y का क्या हुआ 80। इस प्रकार y के 2 मान हमारे पास प्राप्त हुए, 40 और 80। 2 को हल करते हैं हम। समीकरण नंबर 2 के लिए हम x बराबर 60 और 50, ये सब स्वेच्छा से लिए गए मान हैं और वो मान लेने हैं जो आपको सुविधा की दृष्टि से सरल हो, ग्राफ खींचने में सरल हो। यहाँ पर हम x बराबर 60 ले रहे हैं। इस y बराबर जो एक्सप्रेशन हमारे पास है उसमें हमने रखा 150 माइनस 60 रखा x की जगह, तो 120 हुआ। ये 120, 150 में से 120 गए तो 30, और दूसरी बार हम कितने लेंगे 50, तो 150 में माइनस, यहाँ पर x की जगह 50 है, तो 50 दूनी 100, 150 माइनस 100, तो आपके पास कितने प्राप्त हुए 50। इन दोनों समीकरणों के सारणिक मानों को एक ग्राफ पर निरूपित करते हैं, जिससे इन दोनों समीकरणों का ज्यामितीय निरूपण हमें प्राप्त हो सके। इन बिंदुओं को हमने ग्राफ पर अंकित कर लिया है। पहली समीकरण के लिए 60 40, तो ये 60 और 40, 40 और 80, तो 40 और ये 80। दूसरे समीकरण के 60 और 30, x का मान 60 और उसके संगत 30, तो ये 30। फिर 50, x का मान 50 और y का मान 50, तो x का मान 50 और उसके संगत y का मान 50। तो मिलाने पर हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए आलेख प्राप्त हुआ है। ये 40 80
और 60। ये पहली इक्वेशन के लिए आपके पास आलेख है, और दूसरी इक्वेशन जिसमें 50 50 और 60 30 बिंदु आ रहे हैं, वो दूसरी इक्वेशन के लिए इस प्रकार ज्यामितीय निरूपण से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है, अर्थात दी गई रेखाओं का ज्यामितीय निरूपण समांतर रेखा को निरूपित करता है।